और रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, उदयपुर से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मंथन से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर खास चर्चा की जाएगी। एआईसीसी और पीसीसी समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन भी शुरू हो गया है और ऐसे में बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक होगी। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही हैं और इसी दौरान वो यात्रा बांसवाड़ा पहुंचने वाली और यहीं से राजस्थान में प्रवेश जो है वो रहेगा। और ऐसे में किस तरीके से यात्रा को आगे बढ़ाना है और क्या रोड मैप तैयार करना है, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक उदयपुर में होने जा रही है जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन लगातार जारी है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और जब इसका प्रवेश राजस्थान में होगा तो किस तरीके से स्वागत किया जाना है, किस तरीके से इस यात्रा को और भी ज्यादा सफल बनाया जाना है, इसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी खास चर्चा इस बैठक में की जाएगी, जहां पर कई बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। एआईसीसी से लेकर पीसीसी सदस्य भी और पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी और इससे पहले भी उदयपुर में प्रभारी जो है जिले के वो बैठक ले चुके हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होगी और इस बैठक के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि बांसवाड़ा से होकर गुजरने का प्रस्तावित कार्यक्रम है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को कैसे आदिवासी अंचल में प्रचार अभियान चलाना है, इस पर भी बात की जाएगी। और इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व सांसद, विधायक, एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। जी बिल्कुल कपिल, और अपने आप में क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या इसको लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा क्योंकि बांसवाड़ा में प्रवेश करने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस बैठक के अंदर क्योंकि बांसवाड़ा जो है वो उदयपुर के समीपवर्ती इलाकों में आता है। अभी हाल ही में संभाग मुख्यालय बना है, लेकिन पहले ये उदयपुर संभाग का पार्ट था। तो यहाँ से कई सारे कार्यकर्ता उस प्रस्तावित यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बैठक होगी उसमें इस यात्रा के आगमन को लेकर भी चर्चा होगी और उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको उदयपुर से बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन रहने वाला है, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार जो कश्मकश सामने आ रही है उस पर भी विराम लगना बहुत जरूरी है। ऐसे में लगातार ये बैठकों का सिलसिला इस वक्त जारी है। और आगे बढ़ते हैं, जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 आईएएस, 3 आईपीएस और 165 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। एक आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जय यादव को एसपी जिला चूरू, मोनिका सेन को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट, राजेंद्र मीणा को एसपी कुचामन डीडवाना की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा फेरबदल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल लगातार राजस्थान में जारी है। इससे पहले भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां पर कई अधिकारियों के तबादले जो हैं वो कर दिए गए थे और इसी तरीके से सिलसिला लगातार जारी है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार इन अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसमें 3 आईएएस हैं, 3 आईपीएस, 165 आरएएस अधिकारी हैं। और कार्मिक विभाग ने बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी किया है। वो लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि आखिर वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके जो फेरबदल किए गए हैं उसको लेकर लिस्ट भी बाकायदा जारी किए गई है। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देखिए, बिल्कुल कल देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और रात करीब 1 बजे सबसे पहले 236 आरपीएस ऑफिसर है, जिसमें एडिशनल एसपी की लिस्ट आई, जो कि लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। और सबसे खास बात है कि 236 एडिशनल एसपी की सूची में
जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे आलोक शर्मा को एडिशनल डीसीपी लाइसेंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पद पर लाया गया है। वहीं पर जो चारों जिले हैं उनके एडिशनल डीसीपी को बदला गया है। रानू शर्मा को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ और नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी वेस्ट लगाया गया है। वहीं पर इसके अलावा रात को एक आईएएस का तबादला किया गया। वहीं पर 3 जो आईपीएस हैं उनके तबादले किए गए। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी सूची आरएएस ऑफिसर्स की भी कल देखने को मिली, जिसमें कल देर रात को एक बड़ी आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी गई। तो लगातार अभी तक भी लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर अधिकारियों के जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। कौन कौन से बड़े अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है विष्णु, और ये बताइएगा कि क्या मायने रखते हैं चुनाव से पहले ये ट्रांसफर? देखिए, इनमें सबसे पहले यदि मैं आईपीएस की बात करूं तो कल 3 आईपीएस के तबादले किए गए, जिनमें जय यादव को चूरू एसपी लगाया गया, मोनिका सेन को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट लगाया गया और वहीं पर राजेंद्र कुमार मीणा को एसपी डिडवाना कुचामन लगाया गया है। और इसके अलावा शरद चौधरी जो कि डीसीपी मुख्यालय है जोधपुर कमिश्नरेट में, उनको डीसीपी ट्रैफिक जोधपुर कमिश्नरेट का पदभार भी अतिरिक्त पदभार भी सौंपा गया है। और इसी तरह एक बड़ी जो आरएएस की जो सूची है वो कल देखने को मिली, जिसमें करीब 165 आरएएस ऑफिसर्स के तबादले कल देर रात को राज्य सरकार ने किए। बड़ी तबादला सूची, क्योंकि इसके कुछ देर पहले भी इतनी बड़ी सूची देखने को मिली थी, लेकिन खास बात है कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बड़े बड़े अफसरों की जो लिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव से पहले। तो जो मैं मेरा मानना है कि जो अधिकारी हैं वो एक पोस्टिंग पर जा रहे हैं, तब तक दूसरी तबादला सूची राजस्थान सरकार जारी कर रही है। तो ऐसे में अधिकारी कब पोस्टिंग लेंगे, कब अपना काम करेंगे, ये भी देखना होगा। और इसी तरह जयपुर कमिश्नरेट में कल जो देर रात को 236 आरपीएस की एडिशनल एसपी की लिस्ट सूची आई, उसमें समीर कुमार दुबे को जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी क्राइम का पदभार सौंपा गया, नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी वेस्ट लगाया गया, रानू शर्मा को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ लगाया गया, प्रथम लगाया गया। वहीं बजरंग सिंह शेखावत को एडिशनल एक बड़ी फेहरिस्त है और सभी के नाम जो है वो अपने आप इसमें शामिल किए गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर बीकानेर से है, जहां कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान भी दे दिया। कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है और किसी लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। रंधावा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप नहीं हारे, स्टेज पर बैठे नेताओं ने आपको हरा दिया। कांग्रेस को मजबूत करना है तो कार्यकर्ता की सुननी पड़ेगी, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार हेरिटेज नगर निगम साधारण सभा की बैठक बुलाने जा रहा है। 3 साल में दूसरी बैठक की तैयारियां की जा रही है। 6 मार्च को बैठक बुलाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हेरिटेज निगम के मेयर मुनेश गुर्जर का कहना है कि साधारण सभा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है और बताया है कि बैठक बुलाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन पिछली सरकार के दौरान सांसद और विधायकों से अनुमति मांगी लेकिन नहीं मिली। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय पार्षद भी शहर के मुद्दे को लेकर तत्काल बैठक बुलाने की मांग कर रहे। बिल्कुल, अभी तक लोकसभा विधानसभा चल रही थी और हम जल्द ही बोर्ड की मीटिंग करने वाले हैं। और हम खुद भी चाहते हैं, क्योंकि जनता के जितने भी कार्य हैं उनको रखना चाहिए। पहले भी हमने अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं मिली थी और अब जल्द ही डेट और टाइम डिसाइड करके हम बोर्ड की मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। देखिए, बजट की लास्ट डेट 15 होती है, जो 15 तारीख तक मेयर सेक्शन से निकल जाना चाहिए और 28 तारीख लगभग डीएलबी तक लास्ट डेट होती है, जब तक पहुंचना ही होता है, बल्कि उससे पहले ही 28 फरवरी को। देखिए, जहाँ तक साधारण सभा का मामला है, मैं समझता हूँ कि साधारण सभा एक भी नहीं बुलाई गई है। एक
बजट के लिए बुलाई गई थी। वो स्टार्टिंग के अंदर जिस वक्त बोर्ड बना था तो बजट पेश करना ज़रूरी था, वो एक मजबूरी थी कि और फिर नया मामला था। तो उस वक्त साधारण सभा की मीटिंग जो बुलाई गई थी वो खास तौर से बजट के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि साधारण सभा की मीटिंग बजट के अलावा भी जयपुर के विकास के लिए, पार्षदों के प्रस्ताव लेने के लिए, जनता की बातों को रखने के लिए, जनता के हित के काम करने के लिए